एक्सएलसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आतंकी गतिविधियों की बात करें तो कहीं ना कहीं ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है और प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें तो सरकार ने कई कदम जो है वो उठाए हैं। आतंकवादियों के इकोसिस्टम को खत्म करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है और जो लोग कहीं ना कहीं आतंकवाद को सपोर्ट करते थे या उन्हें शरण देते थे उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। पिछले महीनों की अगर फिगर की तरफ हम नजर घुमाएं या फिर जिस तरह से सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है इन लोगों की प्रॉपर्टीज अटैच की गई है और कहीं ना कहीं अब इन लोगों में डर जो है वो बैठता जा रहा है। नतीजा इसका ये है कि अब आतंकवादियों को बस्ती में कोई भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको अपने घरों में शरण नहीं दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आतंकी घटनाओं में जो है कहीं ना कहीं कटौती दर्ज की जा रही है। क्या आतंकवादियों को जवाब देने के लिए इस तरह की कार्रवाई जो है कारगर है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहाँ पे लोग कहते हैं कि 370 के बाद क्या हुआ, मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के देश हित की बात करें, समाज की बात करें, तो सबसे बड़ा जो 370 के बाद जो बदलाव आया है, मुझे लगता है जो टेररिज्म पे रोकथाम हुई है, कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा बदलाव है। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने बड़े सख्त डायरेक्शन और सख्त एक्शन लिए हैं, जिसके चलते आज जम्मू कश्मीर ने एक वो स्टेप उठाए हैं ताकि पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंसी जो थी आज उसकी कमर तोड़ चुके हैं। जो लोग सुनने में आता था कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए हैं, बेस कैंप में ट्रेनिंग लेने गए हुए हैं, उस पर बिल्कुल अंकुश लग चुका हुआ है। जीरो हम लोग कह सकते हैं कि आज लोग यहां से बाहर जा रहे हैं उन केसेस के लिए। जहां पे 2017 की अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, हार्डकोर मिलिटेंट जिनकी बात की जाती थी 350 के नियर बोर्ड आंकड़ा था, जो गिन के आज मुझे लग रहा है 10-20 के नियर बोर्ड रह चुका है। इसी तरह के अगर कदम सख्ती के साथ सेंटर ने आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले उठाए होते तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर आज बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटियों के मुकाबले में होता और आज वो उन तरक्कियों पे होता जो अदर सिटीज है। जिस तरह से लोगों की प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को समर्थन देते थे या फिर उनको शरण देते थे, अब उनके मन में भी जो है डर बैठना शुरू हो गया है। बिल्कुल, ये एक सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि किसी भी देश को अगर अपने आप को स्टैंड करना है तो उसमें ये कुछ ऐसे कानून होने चाहिए जिसमें लोगों को डर हो। अगर हम लोग इजराइल की बात करें, वहां पे लोग चोरी करने से भी डरते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देश में रह के और देश का खा के और देश के ही खिलाफ बातें होती थी। मुझे लग रहा है कि इस तरह के जो कदम है, जहां पे कोई भी आज अंडरग्राउंड वर्कर की जो हम लोग बात करते थे ढूंढने से नहीं मिल रहे, वो अंडरग्राउंड वर्कर जो इन मिलिटेंटों को सपोर्ट करते थे, अपने घरों के अंदर पनाह देते थे, आज उनको खुद के लाले पड़े हुए हैं। उनको खुद से लग रहा है कि अगर कहीं पे गलती से भी उनका नाम उनके साथ जुड़ गया तो आने वाले समय में उनकी प्रॉपर्टी भी जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है जब्त कर सकती है। अगर उनमें से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी नौकरी जा सकती है। मतलब ये इसी तरह के कड़े कदम होने चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक डर हो और लोग इन कदमों में और ये जो लोग इस तरह के जो काम है उसमें अपने आप को उनके साथ इन्वॉल्व ना करें। देखिए, स्वागत योग्य कदम है और बहुत पहले से लोगों को भी जाग जाना चाहिए था। लगातार जो है लोगों को शरण जो दे रहे थे, इनको किसी तरह का उनको खौफ था, डर था, आतंकवादी उनको डराते धमकाते थे। ये बिल्कुल चीज है कि ये चीज खत्म हुई है कश्मीर से, अलगावाद खत्म हुआ है। खास करके वो जो शरारती तत्व थे, लगातार जो पथराव करते थे, उस पर भी जो है कहीं ना कहीं लगाम लगी है। कश्मीर जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ करता था, पिछले कुछ सालों से कश्मीर के हालात काफी शांति प्रिय हुए हैं। इसमें पूरा का पूरा श्रेय इसमें वहाँ तैनात जो है सुरक्षा कर्मियों को जाता है, मगर वहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी काम करना मुझे लगता है कि बाकी है। कश्मीर जरूर शांत हुआ है, मगर जम्मू संभाग का राजौरी और पुंछ में आप देखिए 2023 याद कीजिए, 2023 का पहला दिन याद कीजिए नए साल का, और उसके बाद लगातार देखिए 8 से 10 घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं। कई हमारे जवानों ने जो है वहां पर शहादत दी है, आम लोग जो है वो गोलियों का शिकार हुए हैं। और सबसे बड़ी जो आतंकवाद के आका हैं, जो पाकिस्तान है, जो जहां आतंकवाद की फैक्ट्री है, कहीं ना कहीं उस पर जो है अभी पूर्ण विराम लगना बाकी है। बिल्कुल सुरक्षा कर्मी हमारे ठीक दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं के जो है काम का फल है कि हम आज आराम से जो है चैन की नींद कश्मीर में भी और जम्मू के संभाग के लोग भी सोते हैं। जिस तरह से सख्ती का परिचय जो है आम जनता के लिए जो है गवर्नमेंट ने दिया है, तो क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट को राजौरी पुंछ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी इस तरह से कोई कदम उठाने होंगे?
देखिए, आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाना होगा, आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों को खुली छूट देनी होगी, तभी आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है। और खास करके जो स्थानीय लोग हैं उनकी हौसला अफजाई करनी होगी, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। और मैं तो कहूंगा कि उनको जो इस तरह के सीमावर्ती इलाके के लोग हैं उनको हथियार के लाइसेंस भी मुहैया करवाए जाए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि हथियारों के कारण वो निहत्थे होते हैं, तो आतंकवादी आकर उनको डरा धमकाकर जो है अपना मतलब साधते हैं। इस पर भी जो है पूरी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम ऋषि कलम है। तो ऋषि जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रशासन जो है सख्ती का परिचय दे रही है और आतंकवादियों के साथ साथ जो आतंकवाद के समर्थक हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है, जो लोग शरण देते थे कहीं ना कहीं जो है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है और आतंकी घटनाओं में भी जो है गिरावट दर्ज की गई है, तो किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, बहुत वेलकम स्टेप है। हमारा प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा मतलब सख्ताई करके, और खासकर मैं ये बताना चाहता हूँ जो लोग आतंकवाद को सपोर्ट भी करते थे, जो ज़बरदस्ती भी घुसते थे उनके घरों में और जो उनको पनाह भी देते थे, आज वक्त आ गया, उनको भी समझ आ गया है कि इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। आतंकवाद को बढ़ावा देना या आतंकवाद को समर्थन करना या एनकाउंटर में उनको समर्थन करना कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान है। तो आज वो लोग भी समझदार है और जिस हिसाब से प्रॉपर्टी उनकी अटैच हो रही है, ये एक वेलकम स्टेप है। हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि हम लोग जम्मू कश्मीर की जनता और पूरे भारत की जनता आपके साथ है इस मामले में, तो आप कड़ी से कड़ी सख्ताई करिए और जो आतंकवाद को पनाह देगा, जो आतंकवाद को सपोर्ट करेगा, वो देश का गद्दार है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पहले क्या होता था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही जब कोई भी गतिविधि होती थी, आतंकवादी गतिविधि होती थी, जिसमें कि जो आतंकवादी आते थे और पनाह लेते थे, जो भी पनाह दिया जाता था, तो वो आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये सूचना दी जा रही है उनके तरफ से, और आतंकवादी जो गतिविधि जो पहले हो रही थी उसमें भी बड़ी गिरावट आ गई है और ये नया एक बदलता कश्मीर बनता जा रहा है। तो हम इस स्टेप को भी बड़ा वेलकम करते हैं, जिस तरह से जो भी इनको पनाह देता था, प्रॉपर्टीज जो सीज कर रहे हैं, चाहे ड्रग के हो या टेररिस्ट रिगार्डिंग हो, तो इसका बहुत ही अच्छा हम इसको सराहना करते हैं और वेलकम करते हैं इस चीज़ को। जिस तरह से हमने ये भी देखा है कि आतंकवादी जो है जबरन भी लोगों के घरों में घुस जाते थे, अब उसकी सूचना भी जो है लोग पुलिस को दे रहे हैं। देखिए, ये तो बदलता नया कश्मीर का एक नया युग है। जिस तरह से पहले वो लोग वहाँ के समर्थन में थे, आज वैसा नहीं है। आज जो भी ऐसा करता है उसके तहत उनके कार्रवाई भी की जाती है और उनकी जो प्रॉपर्टीज भी अटैच की जाती है। अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अब सचेत हो चुके हैं और सूचना दी जाती है, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है और गवर्नमेंट को वो इसको सूचित किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का। क्या प्रशासन को और भी सख्त कदम उठाने चाहिए? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि प्रशासन और ही इसका सख्त कदम ले और लोगों को भी इसके अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है उनको अवेयर करे कि अगर कोई भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो गवर्नमेंट को सूचना दी जाए। आतंकवाद का दर्द जो है हमने लंबे समय से सहा है और प्रशासन और सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है और भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और लोगों को भी जो है जागरूक होना होगा कि वो आतंकवादियों को किसी भी प्रकार से जो है सपोर्ट ना करे, क्योंकि कार्रवाई जो है उन पर भी होगी और किसी को भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।